डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। माता रानी आप सब पर कृपा अपनी बनाए रखे, सबका मंगल हो। तो इसी के साथ मैं एनर्जी अपडेट स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले डिवाइन फैमिन की क्या है करंट एनर्जी, उसके बाद उनके पर्सन की देखूंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेजर अरकाना से कि क्या है डिवाइन फैमिन की करंट एनर्जी। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन फैमिन की फिलहाल क्या स्थिति है। लीजिए, यहाँ सन का कार्ड आ गया है। ओके भाई, कोई बहुत ज़्यादा साइन करने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीप लेवल तक चीज़ों को समझने वाले हैं। वो एनर्जी के डीप लेवल तक अपने आप को ले जाने वाले हैं, चीज़ों को डेप्थ में समझने वाले हैं, अपने आप को एक मौका देने वाले हैं। ठीक है, फिर से अपने आप को रेडी कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए। मान लीजिए कि पास्ट में आपने हिम्मत हार गई, आप हार गए थे हिम्मत, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है। आप पूरे जोश के साथ अपने आप को समेट करके, अपने आप को रेडी करके फिर से आप तैयार हो गए हो कि नहीं, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है और मुझे वो सब कुछ करना है जैसा कि मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो शाइन करने के लिए कुछ लोग रेडी है यहाँ, अपने आप को चांस दे रहे हैं, खुद को चांस दे रहे हैं। ओके, और डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ डिवाइन को सौंप रहे हैं, खुद को सौंपना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ डीप लेवल तक अपनी थिंकिंग की है और किसी कैलकुलेशन पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, बहुत सोचा, इधर से सोचा, उधर से सोचा, बट किसी कैलकुलेशन पे पहुंच नहीं पाए। कुछ करके क्या होगा, सब तो वही होना है जो ऊपर वाले ने लिखा है, फिर न करो तो डिप्रेशन, ठीक है, खाली बैठे तो उल्टे सीधे ख्यालात। तो कुछ इस तरीके के कैलकुलेशन पर बहुत सारे डिवाइन फैमिली ने खुद को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, डिवाइन के साथ अपने आप को अटेंड कर रही हैं, यानी कि खुद को रेडी कर रही है इस चीज के लिए कि हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है, और अब मैं भाग नहीं सकती, अब मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं कर सकती, पीछे की तरफ मैं बैक में लौट नहीं सकती। ठीक है, तो ये एनर्जी है बहुत सारी डिवाइन फैमिली की, और खुद को एक मौका दे रही हैं, खुद को एक चांस दे रही हैं कि मैं खुद को एक चांस देती हूँ। अपनी हिम्मत को समेट लिया है, खुद को बटोर लिया है। ठीक है, यहाँ कुछ लोगों की हीलिंग हो सकती है सोल लेवल पर। ठीक है, सोल लेवल पर उनकी यहाँ हीलिंग दिखाई दे रही है। कहीं से कुछ क्लास ज्वाइन किया है या प्रार्थनाएं कर रही हैं। ठीक है, कुछ प्रार्थना जैसे होता ना, ईश्वर से प्रे करना, तो यहाँ पर प्रे कर रही हैं कुछ ईश्वर के साथ अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए खुद को रेडी कर दिया है। देखती हूँ और क्या है। सन का कार्ड अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है, खास करके डिवाइन फेमिनिन के लिए, और इससे बड़ा और कुछ एनर्जी नहीं हो सकता। वाव वाली एनर्जी है, वाव वाली एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन मून की एनर्जी में होती हैं, और मून की एनर्जी से सन की एनर्जी में खुद को लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा उनको खुद पे काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, तब जा कर के कहीं वो सन की एनर्जी में आती है। और जब वो सन की एनर्जी में आती है ना, तो शाइन करती हैं। जैसे सुबह का सूरज निकलता है तो मीठी मीठी सी धूप रहती है, और फिर जैसे जैसे सूरज निकलता है ताप बढ़ती है, गर्मी बढ़ती। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी हो सकता है कि कुछ फैमिली को थोड़ा बहुत गुस्सा आए। ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है, या उनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। ठीक है,
किसी के साथ आर्गुमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खुद को किसी आर्गुमेंट से बचा के रखें। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। किसी बैड साइकिल से वो निकल चुकी हैं। अब वो साइकिल उनको तकलीफ नहीं देगा। उन चीज़ों को लेकर वो खुद को रेडी कर चुकी है कि मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी को लेकर यहाँ पर चिंतित है। ठीक है, मनी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि मनी मेरे पास नहीं है। कुछ मैं करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे मनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर उनका इमोशन जो है ना हावी नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, यहाँ इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। एक मैस्कुलिन एनर्जी की तरह थोड़ा सा वो कठोर व्यवहार करेंगी, कठोरता के साथ पेश आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को प्यार से समझाया जा सकता है या जिन लोगों को के साथ अच्छे से बिहेव किया जा सकता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा रूढ़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आपके वाणी में कठोरता आ जाए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं, सबको थोड़ा सा दिमाग से सोचना शुरू करते हैं, तो हमारी वाणी जो है ना वो कठोर हो जाती है। हम मीठा हम नहीं बोल पाते क्योंकि अंदर से हम टूटे हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट की एनर्जी में होते हैं। तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमारी वाणी जो है ना उसमें कठोरता आ जाए, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आप ना इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मैं और भी कुछ लूँगी एनर्जी में अपडेट की और क्या है, लेकिन 1-2 कार्ड और लेने वाली हूँ। पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे चिंतित भी नजर आ रहे हो कि पैसों को लेकर क्या होगा, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पैसे को लेकर थोड़ा आप परेशान मुझे यहाँ दिख रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को लेकर थोड़ा सा आप पोलाइट भी हो। मतलब पर्सन के साथ ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पर्सन को यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, आप चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश कर रहे हो कि पहले आप अपने पर्सन के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच फील करते थे। आप अपने पर्सन को लगातार चेज कर रहे थे। खुद भी आपको बुरा लग सकता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी ये शायद मेरी कमजोरी थी। ठीक है, तो अपनी कमजोरियां आपको दिखाई दे सकती हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां थी पहले, मैं किस तरीके से अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच थी एनर्जी को लेकर, जबकि इतना अटैच होना कोई अच्छी बात भी नहीं थी। तो ऐसा आपको फीलिंग आ सकती है। ठीक है, तो अपने पर्सन के प्रति आपका जो रवैया है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा उसके प्रति आपका प्रेम बरसेगा या फिर आप उसके साथ एक कठोरता से पेश आओगे, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत ही नॉर्मल वे में अपने पर्सन को ले रहे हो और आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो कि हर चीज़ में एनर्जी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब हम एनर्जी के बैलेंस को गड़बड़ा देते हैं ना, तो फिर वही चीज़ें हमें या तो ट्रिगर के फॉर्म में मिलती है या फिर हम इल्यूजन में चले जाते हैं। 2 ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी। मैं और देखती हूँ, आपके लिए गाइडेंस लूँगी। यहाँ पर आप अपने इनर पावर के साथ जुड़ रहे हो, करेज के साथ जुड़ रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप मतलब अपनी कमियों पर, अपनी कमजोरियों पर ना
आपने मतलब फतेह हासिल कर लिया। आप ऐसा सोचो कि जैसे कि आपको आपको पता चल गई है कि मेरी कमजोरियां क्या क्या थी। मैं अननेसेसरी लोगों पे ट्रस्ट किया करती थी। मैं चाहती थी कि जल्दी जर्नी फटाफट आज की आज ही खत्म हो जाए, ऐसा मैं सोचती थी, जो कि ये भी चीज़ें सही नहीं थी, है ना। तो बहुत बातें आपको रियलाइज होंगी। यहाँ पर रियलाइजेशन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें रियलाइज हो रही है। आप ना माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ना। आप मतलब ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारी चीज़ों को आप इमोशनल होके सोच रहे हो। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड फुली समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ें क्या थी। एक आपके लिए मैसेज लेती हूँ और तो आपका आज आपकी जो एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि जैसे कि आप ये ले लिया है, कुछ ऐसी रहेगी कि जैसे कि जो भी आपके रिश्ते रहेंगे ना, जो भी रिश्ते रहेंगे ना, उन रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा आप अटैचमेंट नहीं दिखाओगे और ना ही उन रिश्तों में आप डिटैचमेंट को दिखाओगे। बहुत ही स्मार्टली आप स्मार्टली शब्द जो है ना ये बहुत अच्छा रहेगा। तो स्मार्टली उन चीज़ों को हैंडल करोगे, माइंडफुली हैंडल करोगे, ना तो रिश्तों को बिगाड़ने दोगे और न ही बहुत ज्यादा जैसे आप गिवर की एनर्जी में रहते हो। हर समय अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हो कि हाँ ले ये भी ले लो, ये भी ले लो, मैं हाँ हाँ हर बात में हाँ 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 हाँ। तो ऐसा कुछ आप नहीं करने वाले हो। यहाँ पर आप कहा जा रहा है कि आप अपनी जो एनर्जी है ना, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्योर करना चाहते हो ना, तो आप अपने आसपास एक लैंप भी जला करके रख सकते हो, या कुछ भी फायरी, ठीक है, कुछ भी फायरी आप चाहो, कैंडल भी, ठीक है। तो वैसा कुछ यहाँ है, आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो या करना आपके लिए सही होगा। तो कहने का मतलब है कि आपने आपको ये बातें फाइनली समझ में आएगी कि एनर्जी को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, कितना एनर्जी हमें दूसरों को देना चाहिए, जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही देना चाहिए। ओवर देने से फिर उसका गलत असर पड़ता है। फिर एक ट्रैप में हम लोग आ जाते हैं और मिसयूज होना शुरू हो जाता है, हमारा मिसयूज हो जाता है कि लोग जो ऐसा हमारे साथ मतलब ऐसा करते हैं लोग कि जैसे कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। लोग आपका इस्तेमाल भी करते हैं और फिर आपको बुरा भी कहते हैं, ठीक है। आपका यूटिलाइज भी कर लेते हैं और आपके ऊपर अपना हुकूमत भी चलाते हैं, आपको ये भी दिखाते हैं कि आपने मेरे लिए क्या ही किया, ठीक है। तो ये बातें आपको फिलहाल आपको समझ में आ रही हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी एनर्जी। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। तो पहले मैं मेजर अरकाना से देखती हूँ, बताइए यूनिवर्स पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, उसकी है ये एनर्जी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है, ठीक है। ये क्यों आया ये भी तो देखना जरूरी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्शन भी लूंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों आया बताइए यूनिवर्स। यहाँ दो कार्ड आए हैं, यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ 4 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ों को अब रियलाइजेशन में पहुंच चुके हैं। उनको अब चीज़ें ऐसी कुछ फील हो रही है कि जैसे उन्होंने पास्ट में कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन टोटली यहाँ चेंज दिखाई दे रहे हैं।
पैसों को लेकर बिल्कुल स्टेबल हैं, पैसों को लेकर मतलब ऐसा उनका बिहेवियर है कि जैसे वो सोच रहे हो कि मैं क्या करूँगा बहुत अधिक पैसे, मेरे पास तो पैसे ऑलरेडी हैं, बट पैसा कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, मुझे पैसा तो आपके लिए चाहिए था, मैं तो पैसे आपके लिए कमा रहा था, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसों से कोई काम थी। ठीक है, तो मैं तो पैसे जो भी अर्न कर रहा था वो आपके लिए अर्न कर रहा था। तो कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी की वाइब्रेशन है और आपके साथ एक मतलब स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी मैच होगी आप लोग इसको क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ वो चेंज हो रहे हैं, चेंज होने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो कुछ लोगों को यहाँ कमिटमेंट मिल सकता है। आगे और देखती हूँ कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो, फिलहाल क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, थिंकिंग उनकी क्या है। मेरी मुस्कुराहट के लिए तेरी यादों की आहट काफी है। आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ। आपको हो सकता है कि आज आप लोगों की बातचीत ना हो। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि पर्सन से बातचीत होगी कि नहीं, तो यहाँ बिल्कुल बातचीत मुझे यहाँ बंद नजर आ रही है, बातचीत नहीं होगी। ठीक है, बट आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, चीज़ों को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कहाँ मिस्टेक हुई है पास्ट में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस है। ठीक है, आपको लेकर सीरियस है और आपके यादों के सहारे वो फिलहाल अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है। यहाँ पर फुल की एनर्जी आ गई है। निश्चित रूप से आपके पर्सन जो है ना कुछ सॉरी बोलने वाले हैं आपको। ठीक है, कुछ माफ़ी में भी कुछ मिस्टेक उनसे हुए हैं, डीप रियलाइजेशन में है, तो कुछ माफ़ी आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, अपनी गलतियों के लिए वो सॉरी कह सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता था, ये चीज़ें मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने अनजाने में आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, बिहेव किया, या कुछ जो भी हो। आप यहाँ सोचोगे कुछ, आपके पर्सन यहाँ सोचेंगे कुछ। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना अगर आपसे बातचीत होती है तो निश्चित रूप से आपसे माफ़ी मांग लेंगे और आपको सॉरी बोल देंगे। मुझसे मिस्टेक हो गई, मेरा वो इरादा नहीं था और मेरी वो मंशा नहीं थी, चीज़ें कैसे हो गई, क्यों हो गई नहीं पता। तो फिलहाल वो किसी भी तरीके का आप यूं कह सकते हो कि एक अपने अपने मतलब सोच में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने सोच में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को एक अलग ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फिलहाल उनको समझ में भी नहीं आ रही है। ठीक है, हालांकि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उनको, क्योंकि आप देख ही सकते हो इनके आँख में पट्टी बंधी हुई है। तो फिलहाल ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समझने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि एक्चुअल में चीज़ें क्या थी। जो लोग दूसरे लोग बोल रहे थे वो सही था कि आप बोल रहे थे वो सही था। ठीक है, क्या सही था, क्या क्या चीज़ें वो सही थी। तो फेथ तो आप पर रहता है, आप पर हमेशा फेथ रहता है कि आप जो भी बोलते हो सही बोलते हो, उनके लिए अच्छा सोचते हो, उनके लिए भला सोचते हो। लेकिन जो भी लोग लो वाइब्रेशन है ना, वो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि नहीं नहीं आप सही नहीं हो, वो सही है। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्थिति आपके पर्सन की है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की करंट एनर्जी यही थी।